में रीमा प्रसाद। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर बदायूं से हम आपको बताएंगे। 2 बच्चों की हत्या के मामले में इस वक्त बड़ी खबर है। पीड़ित परिवार के पड़ोसियों ने बच्चों की मौत के पीछे तंत्र मंत्र के एंगल का दावा कर दिया है। पीड़ित परिवार के एक पड़ोसी ने दावा तो ये किया कि ये मामला तंत्र मंत्र से जुड़ा हुआ हो सकता है। पड़ोसी के दावे के मुताबिक हम आपको इस वक्त बताएंगे, आरोपी साजिद के बच्चे जीवित नहीं बचते थे, यानी उसकी बीवी प्रेग्नेंट तो होती थी लेकिन बच्चे नहीं बचते थे, ऐसा पड़ोसियों का कहना है। ऐसे में किसी तांत्रिक ने उसे किसी की हत्या करने की बात कही थी और उसी के बाद साजिद ने वारदात को अंजाम दे दिया। इसमें कितनी सच्चाई है, इसके लिए इंतजार करना होगा। मोहल्ले में 2 चीजें होती हैं, जहाँ से आप सब्जी खरीदते हैं और जहाँ से आप बाल कटाते हैं। यहाँ पर आपको जाना ही जाना है, तो इन लोगों के व्यवहार के बारे में हर कोई जानता होगा। आप भी जानते होंगे, हम भी जानते होंगे। एक शख्स हमारे साथ है। आप जावेद की दुकान पर जाते थे, साजिद की दुकान पर जाते थे? जी जाते थे। कभी आपको लगा कि ये व्यक्ति 2 मासूम बच्चों की हत्या कर सकता है? कभी भी नहीं। कैसा बर्ताव था, व्यवहार कैसा था? बढ़िया था एकदम। आखिरी बार आप कब गए, आपने कब बातचीत हुई, क्या थोड़ा सा विस्तार से बताइए उसके बारे में। परसों गया था मैं शेविंग कराने और बाल कटवाने, तो ऐसा तो कोई मैटर नहीं था। ये कहते हैं कि आपस में कोई दुश्मनी भी है क्या? क्योंकि संगीता ये कह रही है कि हमारी किसी से कोई दुश्मनी नहीं है। नहीं, कभी कोई जानकारी उन्हीं को होगी। ये तो जानकारी उन्हीं को होगी। 2 साल है तो भैया यहाँ मकान बने लगे। ये 2 साल से यहाँ पर रह रहे हैं। तो साजिद और उनकी दुकान पे आप जाते थे तो कभी ऐसा नहीं लगा कि इस तरीके से चीजें कर सकते हैं? हम तो हमारे 15 साल हो गए यहाँ मकान हमारे को, और ये भी 10-12 साल का दुकान है। सीधी सादी से लगते थे, ऐसा कोई झगड़ालू टाइप के, लेकिन भाई अंदरूनी क्या बात है किसी को कोई सा पता नहीं है। क्या मैटर ये तंत्र मंत्र की क्या बातें चल रही है भैया, ये तो नहीं मालूम। ये ऐसा हो रहा है जैसे इन लोगों का रोजा चल रहा है, तो इसके जो अभी नई इसकी शादी हुई, इसके क्या नाम बच्चे एक भी वो जीवित नहीं रहते थे। तो किसी तांत्रिक ने बोला था, क्या नाम है, किसी का आप मर्डर कर दो तभी आपके बच्चे जिंदा रह सकते हैं। ऐसी चर्चा यहाँ पर चल रही है चर्चा। चल रही है चर्चा। लोग कुछ कह रहे हैं, क्या मालूम है या ना है। पंकज, जितने मुंह उतनी बातें हैं। बदायूं में मासूमों की हत्या के एक आरोपी को तो पुलिस ने एनकाउंटर में मार गिराया, वहीं दूसरे आरोपी जावेद की तलाश में पुलिस की कई टीमें जुट चुकी हैं। लेकिन पुलिस के लिए सबसे बड़ी चुनौती कत्ल की वजह जानना है। पुलिस किसी नतीजे पर पहुंचे इससे पहले कत्ल की एक ऐसी वजह को लेकर जो एंगल सामने आया है उसने हर किसी को हैरान कर दिया, और वो एंगल है तंत्र मंत्र का। एक रिपोर्ट देखिए आप। तो क्या तंत्र मंत्र की वजह से हुई 2 मासूमों की हत्या? तो क्या औलाद की चाह में मां के दुलारों को मार डाला? बदायूं में मासूम भाइयों की हत्या के मामले में ये चौंकाने वाला पर्दाफाश किया बच्चों के पड़ोसियों ने। आरोपी की दुकान और पीड़ित का घर आमने सामने है। जाहिर है वहां रहने वाले लोग दोनों को बखूबी जानते हैं। पड़ोसी हैं तो घर से परिवार तक के हालात की भी पूरी जानकारी रखते हैं। और इस मामले में एक जानकारी ऐसी है जो इस डबल मर्डर की वजह हो सकती है। तो वजह जिसका जिक्र पहले एक पड़ोसी ने किया, फिर मासूमों की दादी ने किया। इन लोगों का रोजा चल रहा है, तो इसके जो अभी नई इसकी शादी हुई, इसके क्या नाम बच्चे एक भी वो जीवित नहीं रहते थे। तो किसी तांत्रिक ने बोला था, क्या नाम है, किसी का आप मर्डर कर दो तभी आपके बच्चे जिंदा रह सकते हैं। ऐसी चर्चा यहाँ पर चल रही है चर्चा। चल रही है चर्चा। लोग कुछ कह रहे हैं, क्या मालूम है या ना है। हमारे बच्चे को रह गए तंत्र करने को। अरे हमारे बच्चे नहीं थे, उसी के बच्चा था। अरे किसी को अपने कुछ भी और तंत्र करता, किसी के बच्चे से बच्चे मिल जाते हैं। सोचो पहले आप भी बच्चे वाले हो गए। किसी के धन से धन मिलता है, अपनी मेहनत से। किसी के बच्चे मार के बच्चे मिलते हैं। जब हमारे अच्छे कर्म करोगे तभी वह चीज मिलती है। उससे जे पूछी जाए हमारे जे है उसे कि हमारी वो लोगों की गलती क्या थी, उसे पकड़ा जाए। हमारे बच्चों की गलती क्या थी या मेरे बच्चों से क्या दुश्मनी थी तुझको, जो तूने बच्चे मेरे इतने बेरहमी से काटे। उसके बाद में तब एनकाउंटर करे, फिर उसके परिवार जैसे हम आज बिलक रहे हैं ऐसे उसका भी परिवार बिलका है। कत्ल की वजह यही है, फिलहाल तो ये कहना मुश्किल है। लेकिन आरोपी के बारे में पड़ोसी की जिगर के टुकड़ों के कत्ल की बातें हम सुनते रहे हैं। खैर, पुलिस कत्ल की वजह तलाश रही है और जाहिर है वो इस एंगल से भी जरूर जांच करेगी। सच भी सामने आएगा, लेकिन तब तक मासूम भाइयों के कत्ल तंत्र मंत्र की आशंका को नकारा नहीं जा सकता। बदायूं डबल मर्डर केस में इस वक्त एक बड़ा अपडेट मिल रहा है, वो हम आपको बता दें। पुलिस ने आरोपी साजिद के पिता और चाचा को पूछताछ के लिए हिरासत में ले लिया। डबल मर्डर केस का दूसरा आरोपी जावेद अभी भी पुलिस की गिरफ्त से दूर है।
जावेद को पकड़ने के लिए लगातार सर्च ऑपरेशन पुलिस की तरफ से जारी है। फिलहाल पुलिस साजिद के पिता और चाचा से इस वक्त पूछताछ कर रही है। ये वही तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, उसके पिता और चाचा। इस वक्त हम पहुंचे हैं सखानू, जो उस घटनास्थल से करीब 12 किलोमीटर दूर है और ये साजिद जावेद का घर है। फिलहाल घर पर कोई मौजूद नहीं है। उनकी जो माता हैं उनको भी, उनके पिता को और उनके चाचा को ऐसा बताया जा रहा है कि पुलिस ने यहाँ से उठाया हुआ है, क्योंकि जब ये खबर यहाँ तक पहुंची तो पुलिस तलाश में यहाँ पर गई थी जावेद की। जावेद नहीं मिला तो परिजनों से पूछताछ करने के लिए उनको अपने साथ यूपी पुलिस यहाँ से उनको लेके गई है। लेकिन जब हम गांव वालों से बात करते हैं और जब हम साजिद या जावेद के बारे में बात करते हैं, चाहे फिर वो बाबा कॉलोनी हो या सखानू जो जावेद और साजिद का गांव है, सभी लोग एक ही सुर में बोलते हैं और कहते हैं कि जावेद और साजिद तो ऐसे लगते ही नहीं थे कि दो मासूम बच्चों की हत्या कर सकते हैं। खासतौर से साजिद, गांव वाले कह रहे हैं कि ऐसा कभी परिवार ने कुछ किया नहीं कि पुलिस भी यहाँ पर आए, लेकिन जो हुआ है, 2 बच्चों की जान गई है, उसमें कहीं ना कहीं जावेद और साजिद का गांव भी उसी पीड़ित परिवार के साथ खड़ा होता हुआ दिखाई देता है। कैमरा पर्सन ईश्वर के साथ मानव यादव, न्यूज़ 18 इंडिया, बदायूं। बदायूं में हुई सनसनीखेज वारदात पर अखिलेश यादव का बयान सामने आ चुका है। उन्होंने आरोप लगाया कि अगर पुलिस सतर्क रहती तो ये घटना होती ही नहीं। अखिलेश यादव ने कहा कि बदायूं की घटना प्रशासन की नाकामी है और एनकाउंटर से नाकामी आप नहीं छिपा सकते। अखिलेश यादव ने बदायूं की घटना को लेकर सवाल उठाए हैं। उनका कहना है कि पुलिस अगर अलर्ट होती तो किसी भी सूरत में ये घटना होती ही नहीं। 2 भाइयों की तो जान चलेगी ना, क्या उनके भाइयों की जान नहीं बचाई जा सकती थी अगर पुलिस पहले से काम करती तो? न केवल वो अपनी नाकामी को छिपा नहीं सकते इस तरीके से, ये इनकाउंटर से नाकामी नहीं छिपनी है, पूरे प्रशासन की नाकामी है। और प्रशासन इसलिए ढील छोड़े हुए है क्योंकि उससे वो पॉलिटिकल लाभ उठाना चाहते हैं, हर घटना से पॉलिटिकल लाभ उठाना चाहते हैं। यूपी के बदायूं में 2 नाबालिगों की हत्या के बाद पुलिस फौरन एक्शन में आ गई। पुलिस ने एक बदमाश को मौके पर ही मार गिराया, जबकि दूसरे आरोपी की तलाश इस वक्त भी की जा रही है। कैसे हुई ये वारदात और कत्ल के उस आखिरी 15 मिनट में क्या हुआ, इसकी रिपोर्ट इस वक्त हम आपको दिखाएंगे। मेरे आयुष को ले गया, ऊपर अकेले काट दिया, फिर ले गया हाथ से मंगाया पानी, शराब का पौआ ले गया, शराब पी उसने और मेरे आन को भी काट दिया। जे बोला जे चीख जे गया, छोटा वाला बीच वाला चीख कैसी आई, अरे भैया क्या कर रहे हो, तब ही उसका मुंह ऐसे पकड़ लिया इसका। इसने जो ऐसे धक्का मारा, गिलास टूट गया, कांच का शराब पी थी, बिलट पे वो फिसल गया, तभी जो भाग आया। जे पूछी जाए हमारे जे उसे कि हमारी वो लोगों की गलती क्या थी, उसे पकड़ा जाए। हमारे बच्चों की गलती क्या थी या मेरे बच्चों से क्या दुश्मनी थी तुझको, जो तूने बच्चे मेरे इतने बेरहमी से काटे। उसके बाद में तब एनकाउंटर करे, फिर उसके परिवार जैसे हम आज बिलक रहे हैं ऐसे उसका भी परिवार बिलक है। मांगे 5000 भाभी, जावेद ने अब आने पैसा मांगे। हमारी वाइफ हॉस्पिटल में भर्ती है, दे दो 11 बजे को टाइम दो डिलीवरी हो। तो हमने इनके पापा से फोन करो आई उसके, तो बोले दे दो कोई बात नहीं, वो दे देगा सवेरे, सही लड़का है। मैंने 5000 निकाले दुकान में से, हमने दे दे। बहु वहाँ से आओ इधर ऐसे यहाँ खड़ो, यहाँ से यहाँ खड़ो रहो कुल देर, जो बोलो टाइम पास ना रहो, फोन लगा रहो, बेर लगा रहो, जो कत बालकन बेला चलो गो दुकान में घुसी गो, वहाँ देखो वहाँ बाजे करके फिर बेलाई गो छाती पाए, छाती पाने पे कतरी से काटे, दोनों मारे, दोनों पे कतरी से काटे। वो घर पर आया था मदद मांगने, मदद मिली भी। की बात कही, साजिद इंतजार करने के लिए घर की पहली मंजिल पर चला गया, जहां बच्चों की मां पार्लर का काम करती है। इस दौरान साजिद का भाई जावेद नीचे ही रहा। घर पर आए मेहमान के लिए 6 साल का मासूम अहान
पानी लेकर पहली मंजिल पर पहुंचा और जब तक वो कुछ समझ पाता, इस दरिंदे ने उसका बेरहमी से कत्ल कर दिया। एक के बाद एक कई हमलों से मासूम ने तड़पते हुए वहीं दम तोड़ दिया। पहली मंजिल से आई आवाज सुनकर 11 साल का भाई आयुष पहुंचा, लेकिन दरिंदे ने उसको भी संभलने का मौका नहीं दिया और बड़ी ही बेरहमी से उसका भी कत्ल कर दिया। भाई के पीछे पीछे पीयूष भी पहुंचा, जो मासूम आहान से बड़ा और आयुष से उम्र में छोटा है। दरिंदे ने फिर उस पर धावा बोला। उसे चोट लगी, लेकिन किसी तरह वो जान बचाकर भाग निकला। वो जो सैलून वाले भैया थे वो लोग आए थे, तभी ऊपर में छोटे बड़े वाले भाई को ऊपर ले गए, फिर पता नहीं क्यों मारा, फिर मुझे भी मारने लगा। मैंने उनका चाकू हटाकर उनको धक्का देकर नीचे भाग आया। दुकान जाते थे आप उसकी कभी कटिंग कराने? उन्हीं के यहाँ जाते थे, इन्हीं के यहाँ रोज कटवाते थे। इन्हीं क्या जाते थे कटवाने? अच्छा, तो उस टाइम कभी कुछ उसने कहा हो या कभी गलत तरीके से बातचीत की हो? कभी कुछ गलत नहीं लगा? अच्छा, तो कल जब ये आया तो कितने लोग आए थे? दो लोग आए थे। अच्छा, दोनों यही दुकान में काम करते थे? दोनों की दुकान है ये? दो भाई। अच्छा। 2 मासूमों की हत्या के बाद दोनों आरोपी भाई घर से भागने लगे। मोहल्ले के लोगों ने पकड़ने की कोशिश की, लेकिन साजिद और जावेद फरार हो गए। लोगों की भीड़ बच्चों के घर पहुंची, जहां मातम फैला था। बेसुध दादी और मां अवाक। पीयूष को देखकर लोगों का दिल कराहने लगा, लेकिन जैसे ही लोगों की नजर मासूमों के शव पर पड़ी, करुणा और दर्द से भरी भीड़ आक्रोशित हो गई। लोगों का गुस्सा शहर की सड़कों पर दिखा। आगजनी हुई, तोड़फोड़ हुई और हर तरफ कोहराम मच गया। मैं आपको तस्वीरें दिखा रहा हूं। मैं इस वक्त उस घर के अंदर मौजूद हूं जिस घर ने अपने 2 नाबालिग बच्चों को खो दिया है। फिलहाल ताज़ा जानकारी ये है कि दोनों ही बच्चों के जो पार्थिव शरीर हैं वो यहाँ पर लाए जा रहे हैं और तस्वीरें बहुत ही बेचैन करने वाली हैं। एक माँ है, नाम उनका संगीता है, 2 अपने लाडलों को जिगर के टुकड़ों को खो चुकी है। और जब से हम यहाँ पहुँचे, हम सिर्फ एक ही चीज़ यहाँ पर देख रहे हैं कि जो आ रहा है लिपट लिपट के उनकी माँ से रो रहा है। बहुत बुरा हाल उनकी माँ का है, दादी का है, और बीच बीच में वो बेहोश हो जाती हैं। थोड़ी शुद्ध उनको आती है तो फिर से बच्चों को याद करती है और लगातार रोए जा रही हैं। और कहीं ना कहीं वो दर्द, क्योंकि उस माँ ने अपने उन दोनों बच्चों को खून से लथपथ हाल में देखा है और अब वो उन तस्वीरें उनके बार बार रह के उनके सामने आ रही हैं, तो वो अब दर्द के तौर पर हम यहाँ पर समझ सकते हैं। और ये पूरा घर करीब 2 मंजिल का घर है। इसी घर में ये पूरा हादसा यहाँ पर हुआ। और लेकिन फिलहाल अब ताज़ा जानकारी ये है कि यहाँ पर अब जो बच्चों के पार्थिव शरीर हैं वो यहाँ पर लाए जा रहे हैं और फिलहाल पुलिस की मौजूदगी में यहाँ पर है। तमाम जो सबूत थे वो ऊपर उस पार्लर से जुटाए गए हैं जहाँ पर जो संगीता अपना पार्लर चलाते थे। लेकिन ये तस्वीरें बहुत बेचैन करने वाली हैं। संगीता के भाई या जो भी उनके करीबी उनके पास होते हैं वो लिपट के रोने लगते हैं। और हमारी पूरी कोशिश ये है कि एक संवेदनशील होते उसको रखते हुए, संवेदनशीलता को रखते हुए, एक जिम्मेदार नेटवर्क होते हुए हम उस दर्द में ज़रूर उनके शरीक हैं। लेकिन कोशिश ये है कि पुलिस की किसी काम में बाधा यहाँ पर उत्पन्न ना हो। तो फिलहाल आप देखिए वो तस्वीर आपको दिखा रहे हैं कि एम्बुलेंस शव वाहन के भीतर दोनों बच्चों के शव यहाँ पर लाए जा रहे हैं। और ये एक गमगीन पल है उस पूरे परिवार के लिए, पूरे उस गली के लिए जहाँ पर 2 नौनिहाल जो हंसते खेलते रहा करते थे, लेकिन वो अब इन सभी लोगों के बीच यहाँ पर नहीं है। और ये दर्दनाक तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं बदायूं के उस घर से जहाँ पर बीती रात तो जावेद और साजिद नाम के 2 व्यक्तियों ने 14 और 6 साल के बच्चे की हत्या कर दी। पुलिस भी मौके पर पहुंची तो मासूमों को इस हाल में देखकर कांप गई। लोगों को समझाया बुझाया, लोगों से बात की। जानकारी मिली कि दरिंदे पास के जंगल में छिपे हैं। पुलिस ने बिना मौका गवाए जंगल पर धावा बोल दिया। चारों तरफ से घिरे आरोपी ने भागने के लिए पुलिस पर फायरिंग कर दी। पुलिस ने भी जवाबी कार्रवाई की। थोड़ी देर की शांति के बाद जब जंगल में तलाशी हुई तो आरोपी का शव बरामद कर लिया गया। हालांकि दूसरा आरोपी मौके से फरार हो गया। वो यहाँ पर एक दुर्भाग्यपूर्ण घटना हुई जिसमें कि 2 बच्चों की नृशंस हत्या हुई और इस हत्या की सूचना पर पुलिस भी मौके पहुंची और
वहां पर से अपराधी का पीछा किया गया। बाद में अपराधी जो था उसने पुलिस पर फायर करने का प्रयास किया, फायर किया, पुलिस ने अपने बचाव में फायर किया। इस एक्सचेंज ऑफ फायर में उसकी जो है अपराधी की जो मौके पर मौत हो गई और उसको जो है पुलिस आगे तक कार्रवाई कर रही है। यहाँ बाबा कॉलोनी पुलिस चौकी के पास स्थान है, उसमें एक युवक ने एक घर में मुस्लिम उसके पड़ोस का ये घर है, 2 बच्चों की हत्या कर दी। तो उसको लेकर कुछ लोग आक्रोशित हो गए हैं, उनको सजाया हो जाएगा, बॉडीज को पोस्टमार्टम के लिए उन्होंने भिजवाया है और उनको आश्वस्त किया गया है जो न्यायपूर्ण कार्रवाई है, कानूनी कार्रवाई लोग समझ सकते। कितने बच्चों की मौत हुई है? 2 बच्चों। क्या क्या उम्र होगी सर? लगभग 11 साल और 6 साल की उम्र बताई जा रही है। कुछ पता चल पा रहा है सर क्या वजह? अभी कोई कारण स्पष्ट होकर सामने नहीं आ रहा, ये आगे जांच का विषय है। बदायूं में हालात तनाव में हैं। पुलिस और प्रशासन नियंत्रण की बात कर रहा है। पूरे शहर में पुलिस का फ्लैग मार्च हो रहा है और बड़े बड़े अधिकारी कैंप किए हुए हैं। पुलिस दूसरे आरोपी की तलाश कर रही है, लेकिन लोगों का दिल गुस्से और दर्द से भरा है।